ओम नमो रंजं गिरिं हंसं जं वं रापाः छां खीं छूं छीं छीं छौं छौं छं छं छिवीं करां गरीं गुरुं गरीं हरीं गुरुं गुरुं रं यरां द्रां दरीं द्रावै द्रावै नमो भगवते भगवते श्रीमते नाटा अस्माकं सर्वेषां श्रीरस्तु प्रतिरस्तु
इत्यादि आशीर्वाद परे श्री चिच्चक्र महामंडल विधान की सभी विनय करें भैया जी से भैया के द्वारा आज सिद्ध भक्ति सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्रियायाम सर्वाचार्याम क्रमेण सकल कर्मक्षयर्थम भाव पूजा वंदना स्तर समेत श्रीमद् सिद्ध भक्ति सर्गम करोम्यहम् सर्वीति सोमं देवगणम् अग्रदूतं कृपावहं पंचगुणां दिशिताम् अवसिद्धेन सिद्धे संयुक्तामट्टवीयमन्त्रप्रमुखामट्टवं सम्पन्नम् उद्दुलमेन में पैटियां अवसिद्धेन सिद्धानं सबे सत्तानं चिकानं में पूज्य विनम्र समले को कोइला सगे को आगे आने वाले भी अपना नाम सुन लीजिए। नाम नहीं लूंगा तो आप लोग ईशानेंद्र, सनत कुमार, महेंद्र और दोनों यज्ञ नायक तैयार रहे। ओम ह्रीं आ ई ऊ ली ध्यान रखना, कलश से कंप्लीट करना, कलश न कर जाए। और इसके बाद के आने वाले भी तैयार रहेंगे। पहले मंत्र बोलते हैं फिर नाम बोलेंगे। ओम ह्रीं राम का अरहत परमय सिद्धाधिपति आपने ऋषि हर कर्म निर्माते एक बार बोल देते हैं। ओम ह्रीं राम का चा चा जा अनाहत पराक्रमय सिद्धाधिपति दक्षिण दिशि अर्घं नृपामते पराक्रमय सिद्धाधिपति नैऋत्य दिशि अर्घं नृपामते कुमार जी, पलमचंद जी, नीलेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, कक्का, श्रीमती कुसुमबाई जी, अमित कुमार जी, शेरू, रूपेश, निकिता जैन। चलिए अरहम ता था ता था न अनाहत पराक्रमय सिद्धाधिपति पश्चिम दिशि अनर्गपद प्राप्त दिव्य महार्ग प्राप्ति अरहम पा 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 अनाहत पराक्रमय सिद्धाधिपति वायु दिशि अनर्ग पद प्राप्त है दिव्य महार्ग प्राप्ति अनाहत पराक्रमय सिद्धाधिपति उत्तर दिशि अनर्ग पद प्राप्त है दिव्य महार्ग प्राप्ति
तू जिन मंदिर में आ जा कि गिर ना जाए। ओम ह्रीम हरे हम सा 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 हा अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते ईशान दिशि अनर्घ प्राप्ताय दिव्य महारगंध पावते स्वाहा। एक बार और लक्ष्मी भटक भटक कर आया तेरे द्वार तेरे प्रेम स्वामी तेरा नाम की लगी चुनरिया को मैं नदी पानी क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कल 64 की बैठी और आज फिर 64 लेके जा। भाव को त्यागी जीना, निजानंद को स्वाद में आपे लीना। ओम नमः मोरित्मना, रोज समरत्न सानंद धर्माय मन पांती। महालोक को दीन तुम्हारा मुझदार धरा दीप रोके मम्मा के आयो नमो सिद्धे सोपुत नामी उपायो। ओम निरम आकृत मना क्रोध समारंभ परमानंदाय मन पांती। औरत तुम्हारे पर पांती। मान सहित मन राउंड में जगजी राखो जा नमो सिद्ध परमात्मा मान कंठ को वेद भाव ले नामो प्रणवो नित्यानंद भावो नमो सिद्धिया गए सकल सुखवासे ओम इन अरम अमृत मनोमाया समारंभ स्वान भूत रताय मन पांती। उसको ले लीजिए और 2 बार कुछ जेबड़ा करके वहां बोलेंगे या अगले उसमें करेंगे पूरी। गुरुवर के मैंने चरण पखारे हाँ गुरुवर जी के चरण पखारे हाथ सोए अपने बागी जगाए हाँ गुरुवर के मैंने चरण पखारे हाँ गुरुवर के मैंने चरण पखारे हाँ गुरुवर के मैंने चरण पखारे हाँ गुरुवर के जैसे जैसे विधान की अर्घ की श्रृंखला बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विधान का पूरा लाभ तो वाकई में तभी होता है मंगलाष्टक से लेके विसर्जन तक किया जाए और पूजन पूरी की जाए। कुछ लोगों को देखता हूँ अर्घ चढ़ा देते हैं कहीं घूमे आते हैं एक छूट जाता ऐसा नहीं करना पूरा लाभ मिलने वाला नहीं और एक दिन में एक पूजन करो तो अच्छा होगा नहीं तो क्या ऐसा हो गया पूजन आज कर ली जयमाला कल पढ़ ली। तो मैं आप चर्चा कर रहा हूँ आपसे श्रावक की भूमिका में
आप लोगों का जीवन तो सौभाग्यशाली है, मगर भगवान की गुरु की भक्ति करने का क्या परिणाम होता है, आज के प्रसंग को ध्यान से सुने। बड़े सेठ जी की जीवन संगिनी रात्रि में अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी और रात्रि समाप्ति की ओर थी। अचानक स्वप्न आ गए। उसने स्वप्न में सबसे पहले कल मेरू पर्वत देखा, सुदर्शन मेरू पर्वत। फिर कल्प वृक्ष दिखाई दिया, फिर देव विमान नजर आए स्वप्न में। पहला कौन सा? सोना नहीं, जागते रहना। पहला कौन सा? सुदर्शन मेरू। दूसरा कल्प वृक्ष। तीसरा देव विमान देखने को मिला। और चौथा स्वप्न आया तो समुद्र था। और अंत में निर्धूम अग्नि भी उसको देखने में मिली और निद्रा भंग हो गई सेठानी जी की। याद स्वप्न तो रहे, मगर स्वप्न का क्या फल ही सोच नहीं रहा था। उसने सेठ जी से कहा, आज तो अलग प्रकार के स्वप्न आए हैं, इनका क्या फल हो सकता, थोड़ा बताओ ना। सेठ जी बोलते, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बार बार नहीं पूछो। चलो पास में सुना है उपवन में कोई बीतरागी संत आए। कैसे संत हैं, उनके दर्शन करने के संदर्भ में लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बिगड़ा नसीब भी बदल जाता है, किस्मत का बंद ताला भी खुल जाता है, दूर हो जाते हैं उसके जीवन से अंधेरे जो उन गुरु के चरणों में शीश झुकाता है। सामान्य महाराज नहीं है, अनेक लोगों से चर्चा हुई, वो दिव्य ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, निबद्ध ज्ञानी है। जब ऐसे मुनिराज अपने आ गए हैं तो फिर अपन दिमाग क्यों लगा, उनके पास चलो, उनसे पूछो ना। और जब तक जानकारी नहीं अथवा कुछ भी बोलना भी ठीक नहीं। और दोनों जल्दी से मुनिराज की ओर पहुंचे और देख करके आनंद विभोर हो गए। ऐसा लग रहा था उनको देख करके मानो अनमोल निधि मिल गई, मुनि महाराज नहीं मिले। और मुख से निकल गया सेठ जी के, हे गुरुवर आप अच्छे, आपकी तस्वीर अच्छी, आज मुझको मिल गए, मेरी तकदीर अच्छी। चरणों में गए और जाकर के, आप लोग भी महाराज जी पास आते हो ना, बोलो। कई लोगों को देखा हमने, आपकी नहीं कह रहे, गिरतगंज में ऐसा नहीं, मगर कई गई कुछ तो ऐसे कहा, महाराज ये कहा है, ऑफिस में खड़े हो गया। कुछ लोग झुकना तो चाहते नहीं है, अब उनकी भी मजबूरी, ये वो जीन्स पहन के आते हैं, इतना टाइट होता है कि वो झुक नहीं पाता है। अरे झुक नहीं पाया भैया ठीक है, मगर हमें चिंता होती है इसके रोम छिंद्रों में हवा नहीं जाएगी तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा।
पुराने जमाने के जो वस्त्र होते थे कभी कभी देखने मिल जाते, वो एक अर्पित नाम का भैया वो बंडी पहनता, अच्छा लगता है, देसी बनियान। आजकल जो लेगी है बनियान पतलून इतने टाइट होते हैं, रोम छिद्रों से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और जीन्स को लेकर के तो अब क्या बताऊं, न्यूजीलैंड के लोगों ने वहां बैन कर दिया, और विशेष रूप से कन्याओं को यदि जीन्स पहनना है तो वो समझ लें वो मां नहीं बन पाएंगी भविष्य में। मतलब इतना भयंकर रोग होता है, कलंक लग जाएगा जीवन के ऊपर। माता पिता को भी चिंता नहीं और बच्चों को तो बुद्धि है ही नहीं। बनारस गया मैं आज से 15 वर्ष पहले, 15 दिन रुकना हुआ, लगभग महावीर जयंती हुई तो एक परिवार आता था, उसकी बिटिया थी 10वीं 11वीं कक्षा की थी। हमने धीरे से कहा देखो धार्मिक लोग हो आपके कारण ही मान लो हमारा प्रवास हुआ है, बेटा देखो आपकी मम्मी पूछो क्या पहनती थी, शादी के बेले के सलवार सूट पहनती थी, आप क्यों नहीं पहनती? ठीक है महाराज कल से पहनेंगे। वो बिटिया सलवार सूट पहन करके रोज आने लगी। मर्यादा में दुपट्टा, आजकल दुपट्टा भी ऐसा है जैसे कोई नेताजी गमछा डालते हैं ना, ऐसा है। मगर अपने माता पिताओं को समझाना चाहिए दुपट्टा क्यों पहनते, चुंदी क्यों पहनते हैं। सब लोग सुनो, विशेष रूप से अष्टकुमारी 56 कुमारी, ये एक कक्षा लगाओ पाठशाला में दुपट्टा पहनने की भी, साड़ी पहनने की। क्या हमें साड़ी पहनना नहीं आता? क्या हो रहा भैया? भोजन बनाना आता नहीं, सब्जी बनाना आता नहीं, पानी छानना आता नहीं, कपड़ा पहनना भी नहीं आता। हम कहे तो का गुस्सा कर रहे, ले लो चुल्लू भर पानी अपने हाथ में, डूबने के लाने नहीं, मरने को नहीं, मुंह धोने के लाने। अब सोचो तो उस व्यक्ति की बिटिया से हमने कहा बेटा, तो उसने हमारी बात मान ली, प्रतिदिन दुपट्टा में आने लगी, सलवार सूट में आने लगी। कभी भी उसने जीन्स टॉप नहीं पहना। चलो हमारा यहाँ आना सार्थक हो गया, इस बिटिया ने हमारी बात मानी। किंतु महावीर जयंती के दिन ही अच्छी भीड़ थी बदेनी घाट पर, और पता लगा वो बिटिया जीन्स और टाइट कपड़े में आ गई। अब भैया मंच से बोलना तो अच्छा नहीं, किसी का नाम लेना, सेन करो। अगले दिन पर आई सलवार सूट में। हमने धीरे से बोले बेटू क्या हो गया था कल? महाराज जी सॉरी, क्षमा करना, मेरी कोई गलती नहीं है, किसी से कहना नहीं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पापा की गलती थी। क्यों? मैं तो सलवार सूट पहन के तैयार हो गई थी, पापा ने डांट लगाई, मूर्ख कहीं की देख बाट, इतने लोगों में जुलूस में जाना है, ये कपड़े में नहीं आते गांव जैसे गंवार। तो मैं पापा की डांट के कारण मैंने जीन्स टॉप पहने। सुन लो पापा लोगों, मम्मी लोगों, अब कोई घटना घट जाए तो दूसरे को दोष मत दिया करो। अब मैं क्या सुनाऊं, आपके नगर में आसपास में क्या चल रहा आप समझ लो। मुझे हैरानी होती है कि आखिर बच्चे जो हैं यह प्रांगण में दिखते हैं, जब टेका पार के बच्चे हैं बड़े मंदिर में नहीं मिलते। बड़े मंदिर क्या नहीं मिलते, अलग से आते नहीं। मुझे आवश्यकता अभी नहीं, मगर कुछ बातें मैं अलग से कर रहा हूं तो कैसे करूं उनसे? आपने लाने का प्रयास ही नहीं किया। मगर मैं बात कर रहा हूं सेठ जी की परिवार में स्वप्न आए और सेठ जी महाराज के पास गए, मर्यादित थे और धोती दुपट्टे में थे। आपको पता होना चाहिए अष्टपावड़ी में 2 ही मुद्रा बताई हैं। क्या?
चक्रवर्ती ऊपर देखो, हम चक्रवर्ती बन का जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो सुभाष हैं। ये तो समस्या है। इतना आपने उत्साह का अपने नाम को पहचान लो भैया, कौन हो? क्यों भैया? अशोक कुमार जी कौन है आप? हाँ, अरे कौन सा पद प्राप्त किया आपने यहाँ पर? है? नहीं, पंडित जी से पूछ के बताएं। हम कहा गजावे यार, मैं इसलिए कह रहा हूं, स्कूल में जहाँ रोल नंबर होते हैं, अटेंडेंस ऐसी लगती 2 घंटा में 1 2 3 करते ना, तो यहाँ पर भी पंडित जी ऐसे नंबर बोला करो, 1 2 3 4, बाहुबली 6 नंबर। वो सोने नहीं सुने वो जाने, हमें नहीं बोला तुम्हारा 6 नंबर बोला, हाँ हमने। और चढ़ाने क्यों नहीं आया तुम? तो सुनो, तो सबका अपना तरीका। तो 2 मुद्रा होती हैं, एक चक्रवर्ती की मुद्रा और दूसरी जिद मुद्रा होती है। शायद टीकाकार ने बताया है वहां पर, चक्रवर्ती की मुद्रा कौन सी होती है? जींस टी शर्ट, टाई, केप नहीं। वहां जैसे एक प्रदीप भैया या हम भी ब्रह्मचारी थे, वो पटलीदार धोती पहनते थे ना, तो पटलीदार धोती या कांच लगा के धोती, दुपट्टा पहनना एक चक्रवर्ती की मुद्रा कहिए। और दूसरी मुद्रा है तो जिन मुद्रा है, जहां एक धागा भी नहीं होता, इताजाद मुद्रा इसको कहा है, मुनिनाथ की मुद्रा होती है। अब आप कौन सी पसंद करेंगे बताओ? जब पेंट शर्ट ही नहीं बताया, बच्चे होते हैं उनको पहनाते हैं सिली सिलाई दतिया, अच्छी लगती है। बब्बा का नहीं पहनाते बताओ? बब्बा जींस में नाती को है आर्टिफिशियल धोती बना आते हैं। अब सुनो, बह गए उन्होंने, हम लोगों की तरह नहीं, सर्वप्रथम नीचे देखकर गवासन से नमोस्तु किया। पति पत्नी ने 3 परिक्रमा की, अर्घ्य चढ़ाया। हम लोग तो यूं चले जाते, खाली याद नहीं जाया करो। जाते देव शास्त्र गुरु के पास खाली याद जाओगे तो खाली याद ही लौट के आओगे, और खाली याद नहीं जाओगे, भरे हाथ जाओगे तो जरूर कुछ न कुछ भरे हाथ आएगा। आज भी पूजन कर रहे हैं, कल भी युवा शक्ति वालों ने पूजन की, आज भी की, मगर पूजन की द्रव्य कहां से उपलब्ध हुई? हे युवा शक्ति वाले, डाल देना ग्रुप में। अरे भैया, अपन 1000-500 रुपये बोल देते, अब भी बोल सकते हैं। जितने लोग यहाँ इंद्राणी बने हैं, थोड़ा जोड़ घटाना आता कि नहीं आता भैया? इंद्र जी के कपड़े कितने के हैं? इंद्राणी के कितने के हैं? और 8 दिन में कितनी इंद्र चढ़ाएंगे अपन? बोलो, मंदिर की चढ़ाना है कि घर की चढ़ाना है? बोलो ना, है मंदिर की। तो हिसाब किताब लगा लेना, ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना काम कर लेना। सुन रहे हैं आप? बोलो, अब यदि इतना कर लोगे तो आपके लिए पूरे विधान का लाभ मिल जाएगा। और 5 लोगों की तरफ दे दो तो कहना ही क्या, 5 लोगों का हिस्सा मिल जाएगा। 16 छक्के 96 होते। तुमने यदि 5 लोगों की तरफ दे दी शेखर चंद जी, तो 2 लोगों का विधान अकेले ने कर लो। 16% कहलाता 6वां हिस्सा। अब चूंकि विधान अपना हो गया है, इसलिए मैं अपने तरीके से आगलता तो नहीं। हाँ सुनो, बह गए, उन्होंने अर्घ्य चढ़ाया, चरणों में बैठ गए और महाराज से कहा, हे महाराज जी, आपका रत्नात्रय कुशल है। जिस शरीर से आप धर्म आराधना करते हो वो स्वस्थ है। महाराज ने आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि आशीर्वाद ही गदगद हो गए। क्षमा कीजिए महाराज जी, थोड़ा समय लेना चाहते हैं आपका। आप समय लेते कि नहीं लेते बताओ?
हमने कहा हम नहीं बोलेंगे, आपको सुनत बोलेंगे। कब आना है आप बताओ? हम नहीं, आप बताओ। 8 सवा 8 पे क्लास में आना है। कब आते थे? 9 बजे भी, 9:30 पे भी। हम तो संतोष कर लेते थे, भैया आगा जिनवाणी का लाभ तो मिल गया इनके लिए कम से कम। मगर उन्होंने, सेठ जी ने कहा आपका थोड़ा समय चाहिए। बोलो। महाराज जी मुझे नहीं, मेरी जीवन संगनी की कुछ जिज्ञासा है। बोलो। आज मुझे इसको स्वप्न आए महाराज जी, उनका क्या फल होगा? और रात्रि की उत्तरार्ध में आए। अच्छा बोलो। सबसे पहले महाराज जी मुझे जहाँ तीर्थंकरों का अभिषेक होता है ऐसा समेरु पर्वत स्वप्न में दिखाई दिया। समझ गए महाराज निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ये तुम्हारा सौभाग्य है, आज तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सार्थक हो रहा है। तुमने भगवान की आराधना की है पिछले महीनों में, पिछले दिनों में तुमने मर्यादा का पालन किया है। अशुद्धि के दिनों में तुमने देरी का उल्लंघन नहीं किया है। तुम जब मंदिर जाने की योग्यता नहीं रखती थी तो आपने एकांत में अपने पर्याय की अशुचिता का चिंतन किया है। और लोगों की तरह अशुद्धि में तुम कहीं घूमने बाजार नहीं गई। आपने कोई मोबाइल आदि नहीं छुआ। इस प्रकार से मुनि राज ने कहा उसका फल मिल रहा है। क्या फल है? फल यह है आपके पेट में एक तत्व मोक्षगामी जीव आने वाला आ गया है और वह जन्म से ही धीर गंभीर होगा। कैसा होगा? सामान्य बच्चे तो उछल कूद करते चंचल होते हैं, मगर बड़ा गंभीर होगा, धीर होगा। गदगद हो गए दोनों, हर्ष के आंसू भी आ गए थोड़े से, आंखें गीली डबडब आ गई, गीली हो गई। महाराज जी अगला स्वप्न कल्प वृक्ष भी आया था। बिल्कुल तुमने पात्र को दान दिया है, इसलिए ऐसा पुत्र मिला है जो हमेशा संपन्न रहेगा। लक्ष्मी जी की पूरी कृपा रहेगी। थप्पड़ पाड़ के धन आएगा। बताओ। तुम लोग विधान कर रहे हो ना, सामान्य विधान नहीं। इस पचरंगा झंडे की आन बान शान को बना के रखते हैं आप लोग। उस पचरंगा झंडे की छाया तुम्हारे ऊपर हो गई है कल रात में। जिन भाइयों ने की उनके सम्मान में थोड़ा सा अपने हाथ को कष्ट दो। हम तो करते हैं प्रयास, मगर आपके बच्चे कायदे में वो ही प्रयास करते हैं और उन्होंने 2-3 भाई ने ये काम किया है। बताओ। अब सुनो, ये आपका होने वाला पुत्र धन संपन्न होगा, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, राजा महाराजा की तरह संपत्तिशाली होगा। महाराज जी दिव्यमान देखा, क्या फल होगा? अच्छा ये ऐसा काम करेगा अपने जीवन में, देवों के द्वारा भी वंदनीय होगा, पूजनीय होगा। अब तो कहना ही क्या, लोग सुन रहे थे और दांतों तले अंगुली दबा ईर्ष्या करने लगे। बताओ हमारे भी तो लड़का बच्चा है, हमें ऐसा कैसे नहीं मिला? कैसे मिलेगा बताओ? जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। बताओ। हम अच्छा काम करेंगे तो परिवार में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तुम लोगों ने सही में बोलने लगे सीजन है, विधान तो हो ही नहीं पाएगा। दिवाली 10 लक्षण के बाद भी नहीं हो पाएगा, दिवाली पे भी नहीं होगा, नवरात्रि में भी नहीं होगा, दिवाली के बाद और नहीं होगा। सीजन है, मगर हमें समझ में नहीं आया आपका सीजन कहाँ चला गया और हमारा सीजन कहाँ से आ गया। सुनो,
ये तालियां बजा रहे हो ना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ये तो अपने नगर के मूल नायक चंद्र भगवान पारसनाथ महावीर भगवान को बजाओ। उनने क्या करता, उन्हें ताली बजाए हम, उन्होंने ही आपको सद्बुद्धि दी और ये ना करके हाँ हो गया। वो पंचकलक जैसा माहौल बन गया यहाँ पर। बताओ, जैसे पात्रों ने उत्साह दिखाया, ऐसा उत्साह तो कई जगह पंचकलक में दिखाई नहीं देता है। क्या? अच्छा, ये तो बटे अलग से भी आए। अब सुन लो, हालांकि मेरी तो भूख नहीं मिटी, नाश्ता हुआ है। मेरा भाव था 135 नहीं 255 हो। अब मैं आशावादी निराश क्या हूं, चलो मैं पंच कल्याणक के लिए छोड़ देता हूं कि जो नहीं बैठ पाए वो मन बना ले। कल एक भैया बोल रहे थे, महाराज जी हम भी विधान में बैठ जाते, किंतु गलत कुछ हमारे धारणा बन गई थी। क्या? हमको लगा पिछली बार से विधान होगा, कब बैठने विधान में, इस बार तो पछता रहे। बताओ, इतनी सस्ती बोली अच्छी हो गई। ये बंटी बोल रहा था ना, सही में मैंने कुछ नहीं बोला, आपको महाराज ने करवाया। कल 7100 में तो सस्ती बोली हो गई। बताओ, अनमोल समोसा बैठ गए कि लगे 81 करा दो, मैंने 11 कर दो भैया, का मतलब अब ना करो, हाल ना करो, पापा को आनंद संतोष रखो। हाँ, अब सुनो, नहीं यहाँ ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे हैं, हम कुछ कह दे मगर मैंने स्थापना से लेके आज तक कुछ इस प्रकार कहने का सोचा नहीं, वो अपने मन से करें। हो सकता है मेरे दबाव में तो गड़बड़ हो जाए व्यवस्था, फिर भी आप लोगों ने स्थापना से लेके आज तक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और लग रहा है आप जल्दी मंदिर बनाने के भाव रखते हो आप लोग। अब सुनो, देवों से बंद नहीं होगा, फिर आगे समंदर भी देखा महाराज। अरे जो पुत्र होगा कि कितनी बार बताऊं, वो गुणों का भंडार होगा, रत्नों की खान होगा समुद्र, जिसको भाई रत्नों की खान कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं। अंत में बिना धुआं की अग्नि देखी। महाराज एक स्वप्न और बताओ क्या? उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र जीवन के अंतिम पड़ाव में आएगा और तुम लोगों को छोड़कर दिगंबरी दीक्षा लेगा और 4 घातिया कर्मों का नाश होकर अरंत बनेगा और अघातिया कर्म नष्ट होंगे तो सिद्ध बन जाएगा। और नमस्तु करके वो सेठ जी चले गए और महाराज जंगल में फिर अकेले रह गए। जैसे आप लोग यहाँ चले जाते हो, फिर माली भैया रहते हैं, हम रहते हैं यहाँ पर, और टेका पर की धर्मशाला रहते। कोई बात नहीं, हम सोचते हैं भैया कोई बात नहीं, ये माली भैया है, अपन गुरु की कृपा से माला माल है, एक ही तो राशि अपने, बाकी क्या हो सकता है इन लोगों की। मगर हमने कल कहा और आप लोगों ने, हमारे पाठशाला के लोगों ने, बहनों ने, भैया लोगों ने, माता पिताओं ने, बच्चों की और बच्चों ने कल जो कार्यक्रम किया था, वो कार्यक्रम भले जिनका सौभाग्य नहीं था वो नहीं आए थे, सौभाग्यशाली पूरे लोग आए थे। क्यों सौभाग्यशाली आए थे? मेरे लिए आहार कराना चाहते हो, चौका लगाना चाहते, पूजन करना चाहते हो। मगर जब मैं पाठशाला में पढ़ता था तब कभी नहीं बुलाया पानी पिलाने, नाश्ता कराने। मगर जिन्होंने कल शाम को आकर के 3 बजे आकर के जिन बच्चों ने पटाखों का त्याग किया, आतिशबाजी का त्याग किया, छोटे से बचपन में अहिंसा का परिचय दिया, उनको जिन्होंने ताली बजाई है, जरूर उनको भी अहिंसा का लाभ मिलने वाला है। और जिन्होंने यदि मान लो कल आके ताली बच्चों को नहीं बजा पाई, एक बार उन पूरे बच्चों के सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए।
आज ताली बजाइए, हो सकता है कल मुनि बन के आपके बीच में आ जाए बच्चे। आगे अंकुर तो छोटा ही होता है ना, खसखस का बीज भी छोटा होता है, फिर बाद में विराट रूप लेता है, बट वृक्ष बनता है। आपके जो बच्चे नहीं आते पाठशाला, उनको भी लाने का प्रयास करो। एक सुना किसी ने यहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो दिया है, रिक्शा दिया है, उनसे बोल दो भैया, किसी ने कहा था हम व्यवस्था कर दे ड्राइवर की, आप तो लगा दो जो नहीं आ पाते, मगर उस ऑटो को चाहो तो पाठशाला के बच्चों में भी सदुपयोग कर सकते हो। वो कहाँ गए? नीरज कहाँ है? नीरज कहाँ गए? काम से गए? अच्छा, वो बच्चों का स्लेट दे के सम्मान किया है। अब वो स्लेट सफेद थी, ठीक है दे दी मान लो, आप लोग चाहे तो कि सफेद कपड़े भी दे सकते हैं उनको आप लोग हैं। मैं कुछ नहीं, पाठशाला वाले आगे बताएंगे क्या स्कीम क्या प्रोग्राम है उनका, मगर जो बताएं आप उत्साह दिखाना। यदि आप चाहते हो हमारे कपड़े बच्चे पहने और पहन करके ऐसी विशुद्धि बढ़े, कल आचार्य विद्यासागर बन जाए। हाँ, वो हमारी बात अब ये रखना, आपको मौका मिलेगा बात रखने का। सुनो, तो मैं ये कह रहा हूँ, उस परिवार में 9 महीने निकलने के बाद शुभ मुहूर्त में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने के बाद पूरे नगर में आनंद छा गया। वो सब किया, उस पुत्र के होने पर सुख शांति हो गई। मुनिराज से पुनः मुलाकात हुई, पूछा महाराज जी ये पुत्र जब से आया पूरे नगर में झगड़ा नहीं होता, शांति रहती है, क्या कारण है महाराज? कोई आता है तो अशांति हो जाती है, परेशानी हो जाती। ये बच्चे ने क्या किया? मुझे घड़ी दिखती नहीं है, वो चमकती है अपन। चलो अब इधर भी, अच्छा ठीक है। हाँ, भैया ने 2 घड़ी लगा दी कि महाराज 2 घड़ी की सामयिक तो करना ही अपने को, अच्छी बात है। अच्छा देखो, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट होते, 1 24 मिनट की घड़ी होती है। अब सुनो, मुनिराज ने सुनाया, जंगल में एक व्यक्ति, गरीबी थी, सूखी लकड़ी संग्रह करता था, सिर पे रख के बेचने आता था और गाय के बछड़ों को चराने जाता था। नगर के गायों के बछड़ों को इकट्ठा किया, चराने जाता था। एक दिन लौट रहा था, उसने शीतकाल का समय था, क्या देखा? वो मुनि महाराज जो हमारी भारतीय परंपरा की आन बान शान है, ऐसे दिगंबर नग्न मुनि महाराज शिला पर बैठे थे हमारी तरह। उस लकड़हारे ने कुछ नहीं पहचान पाया, इतना लगा कि एक इंसान को क्या करना चाहिए यदि किसी को परेशानी होती है। उसका बन देवता ठंडी में गड़बड़ हो जाएगा, ठंडी में सुकड़ जाएंगे, कुछ प्रबंध करना चाहिए। क्यों गिरधंज वालों, मेरा यहां से अब बिहार होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा, अनंत काल तक। चलो, इतने अच्छे लोगों के बीच में मैं भी बिहार क्यों करूं? मगर एक शर्त है, आज यदि इतने लोग नियम लें कि हम कभी भी गिरधगंज की सीमा को पार करके कहीं नहीं जाएंगे, अनंत काल तक यह रहेगा, तो मैं भी कहता हूं मैं भी यही रहूंगा अनंत काल तक। खुद बंधने को तैयार नहीं, हमें बांध रहा है। बता, सबको जाना है, आपका भी बिहार होना है। कल कोई भैया कह रहे महाराज जी इसके पिताजी की 2 महीने पहले डेथ हुई थी, मरण हुआ था, वो जी हमारा मित्र था, ये हार्ट फेल होके मर गया। कौन था नगर में? कोई भरोसा है जीवन का? अब आपको समझना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि मान लो मेरा बिहार होता है, मैंने यदि इसलिए लगा दिया,
अकल वाले कल की बात नहीं करते, बिहार तो होना है। तो बिहार में अकेला मुझे ही बिहार करना, छुल्लर जी किसान कोई रहेगा? ठंडी पड़ेगी, रास्ते में नहीं पड़ेगी। ठंडी में आपको चिंता करोगे? हाँ करेंगे, का कौन गाँव है कमेटी कौन की व्यवस्था करिए, कौन नहीं गाँव? अरे कोई को तो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं गए? तो हमको टाइम नहीं है। ऐसा करोगे? उस ग्वाले से सुन लो, तो मुनि की भैया व्रत करता तब क्या होता है। उसने बछुओं को जो छोड़ दिया, अपनी पगडंडी से चले जाएंगे, और खुद ने लकड़ियां इकट्ठी की, और मुनिराज ध्यान में ध्यानस्थ थे, और चारों तरफ लकड़ियों को लगा दिया। मुनिराज को तो कोई विकल्प नहीं, मुनिराज तो समता भावी है। यह कुंद गोस्वामी ने कहा है, समसप्त बंधु भागो समसई दुख प्रशंसन हिंदी समो सब लोट कंचन जीवित मरने समो समो। शत्रु और मित्र में समान भाव रखते, सुख दुख में जिनको कोई विकल्प नहीं, निंदा प्रशंसा एक जैसी लगती है। उनको सोने की गिट्टी खेत की मिट्टी में कोई फर्क नहीं होता। जीवन हो या मरण हो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आदि आ जावे, उतना सिर दुख लगे, हे मम्मी हे पापा कराते बताओ। मगर मुनिराज ऐसे अपने से कमजोर नहीं होते, उनको तो समता। उसने लकड़ियां जमा दी ताकि मुनिराज को ठंडी की बाधा ना हो, और एक चकमक ली। चकमक जानते स्वदेश? जी कह रही हूँ जानती। एक चकमक होती है, और उसके माध्यम से लोहे का वह पत्थर होता, उसको रगड़ते तो चिंगारी उत्पन्न होती, उससे आग जलाते थे। दिया सलाई तो बाद में आई, तुम तो दिया सलाई भी नहीं जानते होगे। माचिस को बोला थे, हिंदी पढ़ना चालू करो सोदर में जी, अब दिया सलाई। तो चकमक से उसने आग सुलगाई, घास के तिनकों को लगा कर की, और आग जला दी। फिर जाने, अरे जाओ नहीं, कहीं लपट वगैरह हवा चल जाए, चिक जाए, चल जाए। महाराज वो ग्वाला था, आपकी तरह कोई पढ़ा लिखा नहीं था, आप उसको गमार कह सकते हो, मगर मैं कहता हूं विद्वानों में शुमार था। वो विद्वानों की श्रेणी में आने वाला था, अक्षर ज्ञान नहीं था। पूरी रात बैठा रहा, और महाराज की भैया व्रती करने को बैठा रहा। सुबह हुई, महाराज का ध्यान पूरा हुआ, महाराज के पांव पकड़ ली, महाराज आशीर्वाद देके जाओ। महाराज को लगा भव्य जीव है, निकट भव्य है, कल्याण निश्चित इसका है। क्या करते हो? कुछ नहीं, गाय बछड़ों को चराने आता हूँ, गुजर बसर करता हूँ, कुछ अनाज मिलता है, पत्नी पीस की काम चलाती है। अच्छा क्या चाहते हो? मेरी गरीबी दूर हो जाए। अच्छा चाहते हो गरीबी दूर हो जाए? हाँ चाहता हूं। आप लोग चाहते हो गरीबी दूर हो जाए? कोई गरीब यहां पर है? जो भी गरीब हो हाथ जोड़े। वो मैं तो गरीब हाथ जोड़ूंगा। महाराज ने उसको कहा एक मंत्र सुनो, सीख जाओ। नमो अरिहंताणम। जो गरीब हैं वो हाथ जोड़ेंगे, वही मंत्र पढ़ेंगे। अमीर लोग तो बैठे रहो, माता खोजाते रहो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुरीयाणम, नमो अभज्जायाणम, नमो लोई सभ्यसाउणम। महाराज जी ने इस मंत्र को बार बार बुलवाया और लगभग उसको याद हो गया। कहा ये रमोकाण मंत्र है, सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। और पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य बढ़ जाएगा, तुम्हें चक्रवर्ती की तरह संपत्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी।
पूरी श्रद्धा निष्ठा से महाराज की बात मान करके रोज रमोकाल मंत्र सवेरे शाम जब भी समय मिलता जपता रहता, भजता रहता। एक दिन वर्षा हुई और गाय के बछड़े नदी पार कर रहे थे, बहने लगा पानी के में। उसने छलांग लगाई, मैं क्या कहूँगा, गरीब व्यक्ति बदनाम ना हो जाओ, छोरी बछड़ा बेच दिया। तो उसने क्या किया कि रमोकाल मंत्र बताया था, सब पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगल में प्रथम मंगल है। और ये भी कहा था ये संसार समुद्र पार कराने वाला भी है। क्या कराने वाला है? क्या करने वाला है? तो वो पार होना है कि नहीं होना? होना है ना। तो उसे लगा जब समुद्र पार हो सकता है तो नदियां तो पार हो जाएगी। छलांग लगा दी, नदी में ठूठता सीने में लग गया, मर गया बेचारा। मर गया? मर नहीं गया, उसे अमर होने का रास्ता मिल गया। वो ग्वाला का जीव मरकर तुम्हारे गर्भ में आया था, आज जन्म हुआ है। इसके बाद बच्चा थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ, माँ के संस्कार थे। माँ ने कहा बेटा रमोकाल मंत्र सीखो। संस्कार पहले के थे, जल्दी सीख गया, पाठशाला भेजा उसको। उसकी माँ तो सबसे कहती रहती थी क्या, अपने बच्चों को सच्ची राह दिखा दो, जो चल नहीं सकते उन्हें चलना सिखा दो। ये बच्चे आपके उपकार को मानेंगे जरूर, जरा उंगली पकड़ के पाठशाला पहुंचा दो। बच्चा रोज पाठशाला जाता, एक एक संस्कार नीचे देख के चलना, पानी छान के पीना, रात में भोजन नहीं करना, अभिषेक करना, पूजन करना, बड़ों की विनय करना, एक अच्छा श्रावक बन गया। किंतु अभी मुनि तो नहीं बन पाया, ग्रस्त बन गया। ग्रस्त में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आए, क्योंकि ये तीर्थंकर की भी परीक्षा होती। ऋषभ देव को भी 6 महीना आहार का लाभ नहीं मिला, राम भगवान को भी वनवास हुआ, सीता की अग्नि परीक्षा हुई। हमारे भारतीय इतिहास में बड़े बड़े पुण्य आत्मा को भी जीवन में अनेक प्रकार संघर्ष करना पड़ा। और बंधुओं, एक दिन कोई उपसर्ग हो, बाधा आ गई, तो उन्होंने संकल्प कर लिया यदि इस बाधा से मुक्त हो जाऊंगा तो अब मैं नियम लेता हूं, पानी पात पुटाहारा, मतलब अब मैं थरिया में भोजन नहीं करूंगा, अब मैं कटोरा में भी नहीं खाऊंगा। अब तो ऐसा काम करूंगा, खड़े होकर अंजलि में हार लूंगा, मतलब मुनि दीक्षा ले लूंगा। नगर देवता का आसन कंपान मान हुआ। जिसने बाधा पहुंचाई थी, जिस रानी ने उसको परेशान किया था, उसको चीरित कर दिया और इसको मुक्त कर दिया। रानी की बदनामी हुई और इसने संकल्प लिया था जंगल में जाकर के मुनिराज के चरणों में निवेदन किया, दिगंबरी दीक्षाम देहि, और दिगंबरी दीक्षा का निवेदन किया, तथास्तु कहा और मुनि महाराज के सामने पंचमुष्टि के सुरंज किए और दिगंबर मुनिराज बन गया। और ध्यान लगाया और अनंत अवस्था प्राप्त कर ली, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। और इसके बाद में आयु पूर्ण होने को दी योग निरोध किया और अघातिया कर्मों का भी उसने नाश कर दिया। आप सोच सकते हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं, आप भी श्रावक की 6 आवश्यक को करोगे तो क्या नहीं हो सकता। मुनि महाराज की बैयावर्ती कहूँ, गुरु उपासना कहूँ, पाठशाला की बात कहूँ, इन कारणों से एक व्यक्ति दूसरे भाव में मोक्ष जा सकता है। तो सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता। अच्छे उपयोग लगा करके विधान संपन्न करो, आलस ना करो, प्रमाद ना करो। और शाम को महाआरती जो हुई थी उसमें भी जो उत्साह काबिले तारीफ था। और ऐसी महाआरती रोज रोज नहीं मिलने वाली, 2-3 दिन का मौका। और पंडित जी ने यदि आज पात्र खोज लिया हो तो बताओ,
लगी क्या? हाँ क्यों? देखिए, अरे विपिन जी आए क्या सोडरपुर वाले? आइए देखो, कोई बहाव है क्या बताओ? हैं? हाँ, कल हमारी पाड़ना हुई थी, पूछो वहाँ। जी चालू। देखिए, कौन सौभाग्यशाली आज श्री चक्र महामंडल की प्रथम आरती करने का सौभाग्य करेंगे? कौन सौभाग्यशाली अपने घर से गाजे बाजों के साथ, महापात्रों के साथ, सभी के साथ में, बग्गी घोड़ा डीजे सभी साथ में रहेंगे, पूरी समाज साथ में रहेगी आपके घर। कौन सौभाग्यशाली अपने घर से आज महाआरती लेकर आएंगे? 11,111, जोरदार तालियां बजाइए। 11,111, 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो। हाँ, महाआरती के लिए सौरभ मंडल जी, इतना ध्यान रखिए हमारे शराबकों को निर्माल को दोष न लग जाए।